अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो WBCS मतलब वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनका जो सिलेबस है और कौन कौन सा लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं, ये 2023 का जो सिलेबस है वो है। और इसका जो लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप का वो 21 मार्च तक था। फॉर्म फिलअप ख़त्म हो गया। अब तो देखना है आपका क्या क्या चीज़ आने वाली है। इसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट राउंड जो एग्ज़ाम होता है, उसमें किस तरह का एक पेपर रहता है और वो कितना घंटा का रहता है, यहाँ पर ही दिया हुआ है 2.5 घंटा का रहता है ना। उसमें इंग्लिश होता है, जनरल साइंस होता है, करंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस होता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया होता है, उसको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल है ना, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जनरल मेंटल एबिलिटी है ना। ये मतलब 5 6 7 8 ये दिया हुआ है, जो कि जो फर्स्ट जो एग्ज़ाम होती है उसमें ये सारे सब्जेक्ट इन सब के बारे में आपको पढ़ने होते हैं, जिसके हर एक का जितने भी सारे बताए, जैसे इंग्लिश कंपोजिशन जो है, इंग्लिश कंपोजिशन के बारे में अगर पढ़ रहे तो वो भी 20 मार्क्स है, जनरल साइंस अगर पढ़ रहे तो वो भी 25 मार्क्स है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको 25 मार्क्स करके है। और टोटल अगर आप करते हैं तो 50 50 100 200 का एग्ज़ाम होगा और 2.5 घंटा आपको टाइम दिया रहेगा। और ये सारी एग्ज़ाम जो रहते हैं वो टिक मार्क में रहता है ना, टिक मार्क में रहता है, जनरल स्टडीज़ है ना, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा जो मेन एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग अपना अपना सब्जेक्ट में होता है। और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है वो यहाँ पर ही दी हुई, कितनी सारी सब्जेक्ट है वो सारी यहाँ पर ही सब्जेक्ट दी हुई है, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले बंगाली दी हुई है, अगर मैं इसको जूम करके अगर आपको दिखाती हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर बंगाली दी हुई, उसके बाद हिंदी, उसके बाद संस्कृत, इंग्लिश, उसके बाद पाली, उसके बाद अरबिक, उसके बाद पर्शियन, फ्रेंच, उसके बाद उर्दू, उसके बाद संथाली है ना, संथाली दी हुई। उसके बाद दूसरा और सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, एग्रीकल्चर है, जैसे एनिमल दिया हुआ है, बॉटनी है, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियर दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है, फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है ना, जूलॉजी है। ये काफ़ी सारी सब्जेक्ट यहाँ पर ही दी हुई है। और उसका यहाँ पर कोड दिया हुआ है, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे कोड का ज़रूरत था है ना। तो उसके बाद दिया हुआ है ये सारी सब्जेक्ट दी हुई है, उसका कोड दिया हुआ है। और जो मेन जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप ए बी सबका मार्क्स यहाँ पर ही दिया हुआ है। जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसको पता ही होगा किस तरह का क्या होता है ना, कंपलसरी सब्जेक्ट में कितना नंबर है, ये सारी चीज़ें मेन है। अगर आप कोई उर्दू से अगर देना चाहते हैं, ऐसे है कि उर्दू से मैं देना चाहती हूँ तो क्या होगा क्या नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। उर्दू का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर उर्दू का भी दिया हुआ है, जैसे हिंदी का है तो हिंदी में कौन कौन से आएंगे है ना, उसी तरह सबसे पहले बंगाली का देखें, उसके बाद संस्कृत है, उसके बाद इंग्लिश है ना, इंग्लिश में क्या क्या आएगा सिलेबस उसका दिया हुआ है, पाली का दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है अरबिक, फारसियन, फ्रेंच, उसके बाद उर्दू है ना। उर्दू का पेपर 1 जो सेक्शन ए दिया हुआ है ना, यो रिटर्न इन उर्दू है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज है ना। तो सबसे पहले जो सिलेबस है वो इंडो एरियन दिया हुआ है, ओल्ड इंडो एरियन, मिडिल इंडो एरियन, न्यू एरियन है ना। उसके बाद दिया हुआ है वेस्टर्न हिंदी दिया हुआ है ना। ये सारी चीज़ें डिकेन ऑफ उर्दू ऑर्गन डेवलपमेंट ऑफ सिग्निफिकेशन है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज उर्दू लिटरेचर। उसके बाद सेकंड जो पोइट्री है, गज़ल है, कशीदा है, मशनवी है, मर्शिया, नज़म एंड रुबाई दिया हुआ है। गज़ल में क्या रहेगा है ना, गज़ल में कौन कौन सी गज़ल रहेगी, कौन कौन सी गज़ल रहेगी, तो वली का रहेगा है ना, इंतखाब वली है ना, कंबाइल फॉर नूरुल हसन हसमी का दिया हुआ है किताब, फर्स्ट 5 गज़ल है ना। उसके बाद मीर का दिया हुआ है इंतखाब मीर है ना, मौलवी अब्दुल हक की किताब दी हुई है और फर्स्ट 5 गज़ल। उसके बाद गालिब का दिया हुआ दीवान गालिब का 5 गज़ल। तो फैज़ अहमद फैज़ नक्श फरियादी है ना, फर्स्ट गज़ल 5 गज़ल। नासिर काज़मी का बरगे नहीं, उसका भी दिया हुआ है। हिजरे का मौसम शहरियार का दिया हुआ है। उसका कसीदा में दिया हुआ है, कसीदा दिया हुआ दर ताज
तज़हीक रोज़गार सौदा का दिया हुआ है ना। उसके बाद मसनवी दी हुई है, उसके बाद मर्शिया, उसके बाद नज़म का नाम यहाँ पर दिया हुआ है बंजारा है ना, बंजारा नामा, नज़ीर अकबर आबादी का, मस्जिद कुर्तबा, इकबाल की तन्हाई, फैज़ अहमद फैज़, एक लड़का है ना, अख्तरुल ईमान, तसल्ली हयात है ना, परवेज़ शहादी का। उसके बाद रुबाई दी हुई है। उसके बाद जो सिग्निफिकेंट फ्यूचर दिया हुआ है ना, फ्यूचर दिया हुआ है लखनऊ स्कूल, दिल्ली स्कूल, सर सैयद मूवमेंट है ना, प्रोग्रेसिव मूवमेंट, मॉडर्निज्म रिज्म है ना। उसके बाद उर्दू मस्ट बी रिटन इन उर्दू है ना। ये सारे पेपर सेकंड पेपर अब आ जाता है। सेकंड पेपर में दिया हुआ बागो बहार, आब हयात है ना, ओद हिंदी, गुब्बारे खातिर, गोदान, लाजंती, तोबा टेक सिंक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पूरा यहाँ पर ही आपको मिलेगा। ये उसके बाद सेक्शन बी चले आते हैं। सेक्शन बी में भी उसी तरह आपको दिया हुआ है ना, शेर व शायरी, मकदमा शेर व शायरी, तनकीद नज़ारियत है ना, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अदब और ज़िंदगी है ना, तनकीदी अफकार, शमसार शमसुर रहमान फ़ारूकी है ना, ये सब की किताब दिया हुआ है। और एजिज जो आएगा कंपल्सरी कवरिंग लिटरेटी, ये टॉपिक दी हुई है ना सेक्शन से। ये सारी चीज़ें उर्दू में आपको मेन जो एग्ज़ाम होगा, जो मेन एग्ज़ाम होगा, ये तो सारी आपको पहला वाला एग्ज़ाम जो है वो ऊपर में बताई कि पहला वाला एग्ज़ाम का क्या क्या रहेगा। और जो वो फर्स्ट मतलब फर्स्ट राउंड एग्ज़ाम होता है वो आप अगर पास कर जाते, तो अगर आप उर्दू चॉइस करते हैं तो उर्दू चॉइस में आपको ये सारी चीज़ें आपको ये सिलेबस में आएगा है ना। तो मतलब अगर आप एमए कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसमें उसके सिलेबस में दिया हुआ है। थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा आपको याद करने होगा है ना। तो ये सारी चीज़ें जैसे सर सैयद मोमेन है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के ही है, जैसे बागो बहार, आब हयात, ओदी हिंदी, गुब्बारे खातिर, ये सारी चीज़ें, तोबा टेक सिंह है ना, तहजीब का रस्म रवाज की पाबंदी है ना। उसका बाद मौलाना MD अली जौहर का लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको मीरा मन दहलेवी बागो बहार मतलब यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ, ये किसका लिखा हुआ किसका नहीं। उसी तरह यहाँ पर ही सारी चीज़ें तनकीद का दिया हुआ है, तनकीद और ये। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग BA और MA कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का सिलेबस इसमें WBCS में दिया हुआ है, वही वाला सिलेबस दिया हुआ है जो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं है ना। कोई कोई ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन के बाद है, तो ग्रेजुएशन में भी ये सारी चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको कोई ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं होगी। यही है कि आपको ये अंदर तक ये एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है, तब जाके आपको इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे है ना। सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी, जो कि मेरे लिए तो है नहीं। मुझे इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार होती है। फिर भी मैं हर वक्त हर ये में ये सारी कोशिश रहती है मेरी कि मैं याद करती रहूँ और देखती रहूँ हर चीज़ को, हर एक ये के बारे में थोड़ा बहुत अपना नॉलेज को बढ़ाती रहूँ। तो ये मेरी हर वक्त की कोशिश रहती है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह की कोशिश करते रहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उसका सिलेबस है, मैं तो वो उसको कर ही नहीं पाऊँगी, बेकार का पैसा खर्च होगा। इस तरह की सोच नहीं रखना चाहिए, कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। हो सकता है कि आप कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं कि कामयाब पहले से आपको पता है कि मैं तो इसमें कामयाब नहीं होंगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कब क्या क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता होता है। इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए कि कोशिश करता रहना चाहिए कि नहीं, अपने अंदर वो कोशिश लानी चाहिए, अपने अंदर वो जज्बा लाना चाहिए कि नहीं मैं ये कर पाऊँगी, और मैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊँगी। मैं तो ये सारी चीज़ें एक बार करके पढ़ चुकी हूँ, तो क्यों नहीं मैं कर पाऊँगी है ना। हर कोई कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी। ये सारी चीज़ें आपको रखनी होगी, याद रखनी होगी कि अगर कोई दूसरा जो है दूसरी मीडियम से है, बंगाली या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, वो लोग अगर अपना सिलेबस कवर करके उस एग्ज़ाम को दे रहे या पास हो रहे, तो मैं जो उर्दू से हूँ, मैं उसी तरह का सिलेबस मेरा दिया हुआ है, उर्दू लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो मैं क्यों नहीं उसको पढ़ के पास कर पाऊँगी है ना। इस तरह की सोच रखनी होगी, तभी जाके आपका होगा। ऐसा नहीं कि मेरा सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है, दूसरे का सिलेबस भी इसी तरह का दिया हुआ है जिस तरह की उर्दू में दिया हुआ है। अगर कोई हिस्ट्री में कर रहे हैं, हिस्ट्री जिसको पसंद है
तो वो हिस्ट्री का सिलेबस देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री का सिलेबस भी दिया हुआ है। कोई अगर एग्रीकल्चर से है, कोई अगर साइकोलॉजी से है, तो वो अपना अपना सिलेबस देख सकते हैं वहाँ पर डाउनलोड करके, है ना। तो ये था उर्दू वाला सिलेबस, जो कि मुझे बताना था कि इतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है कि आप लोग इस एग्ज़ाम को दे ना पाओगे, है ना, नहीं पा सकोगे। ऐसा कोई भी नहीं है, हर कोई पास कर सकता है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है।